दिल्ली से खबर, राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हुआ है, होश आने की खबर है राजू श्रीवास्तव को। राजू श्रीवास्तव को थोड़ी ही देर के लिए वेंटिलेटर से हटाया गया और कल आधे घंटे के लिए वेंटिलेटर से हटाया गया था। राजू श्रीवास्तव को दूसरी बार वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया है। राजू श्रीवास्तव को रोज नली से दूध और जूस भी दिया जा रहा है। न्यूरो फिजियोथेरेपी के जरिए ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास हो रहा है। इससे पहले डॉक्टर्स ने 15 अगस्त को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर से हटाया था। राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए ये एक अच्छी खबर है, जहां राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो रहा है। राजू श्रीवास्तव के होश में आने की खबर है, जहां डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि ब्रेन रिस्पॉन्स उनका नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर से हटाया गया और उनकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। होश में आने की राजू श्रीवास्तव की खबर है। राजू श्रीवास्तव के लाखों करोड़ों फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, जहां राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार के लिए उनके फैंस, परिवार के लोग लगातार दुआ कर रहे थे, हवन किए जा रहे थे, प्रार्थना की जा रही थी और कहा जा सकता है ये उसी का असर है। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हुआ है। और अविनाश हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, पूरी तरह से बहुत अच्छी खबर है परिवार के लिए, फैंस के लिए। डॉक्टर्स ने क्या कहा है अब? दुआओं में असर होता है और वही देखने को मिला है राजू श्रीवास्तव के सेहत के बारे में। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उनके हालात काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गए थे और डॉक्टर भी कहने लग गए थे कि अब दवा से ज़्यादा दुआ की भी असर है। और शायद जो करोड़ों फैंस राजू श्रीवास्तव के लिए दुआ कर रहे थे, उसी दुआ का असर हुआ है कि अब राजू श्रीवास्तव होश में आ गए। 10 अगस्त को उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद जिस तरीके से हार्ट अटैक आया था उसके बाद ब्रेन में उनके ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। यही कारण है कि इतने दिनों से उनको होश नहीं आ पा रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों से डॉक्टरों ने बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और उसी का नतीजा है कि अब उनको होश आ गया है। हालांकि अगर बात करें तो अभी भी उनकी जो न्यूरो फिजियोथेरेपी है वो जारी रहेगी और जो तमाम तरीके से अब आगे मेडिकल जांच है उसको भी किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती थी डॉक्टरों के सामने वो थी राजू श्रीवास्तव को होश में लाने के लिए। और यही कारण है कि जब एक के बाद एक मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे तो उस वक्त राजू श्रीवास्तव की बीपी भी फ्लक्चुएट कर रही थी, यानी कि बीपी बढ़ जा रही थी। इसी वजह से इलाज में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं आ रही और दुआओं का असर हुआ। राजू श्रीवास्तव को लगातार बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके बाद उसी का नतीजा है राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो रहा है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और राजू श्रीवास्तव के दोस्त ज्ञानेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको और परिवार के लोगों के लिए। राजू श्रीवास्तव के परिवार के लोग भी अब खुश होंगे। क्या कहा गया है परिवार के लोगों से? आपकी बात हुई है? कैसी सेहत है अब राजू श्रीवास्तव की? आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मुझे याद है कि एबीपी गंगा ने राजू भाई के स्वास्थ्य के लिए जो हम लोगों ने कामना की थी, ईश्वर से प्रार्थना की थी, हवन पूजन किया था, आपने अपने चैनल पे सबसे पहले दिखाया था, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम सब लगातार राजू भाई के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। तो अभी सुबह राजू श्रीवास्तव के साले हैं आशीष श्रीवास्तव जी, सुबह उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि राजू भाई होश में आ गए हैं। वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों ने बताया, बताते बताते उनके आंसू भी आ गए थे नर्सिंग स्टाफ के, कि राजू भाई होश में आ गए हैं और आंखों से इशारे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मुंह पर आईसीयू की वजह से वो एक मास्क लगा होता है जी, तो वो इस वजह से बोल नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने अच्छी पोजीशन में बात करने की कोशिश की है, आंखों से बात की है। हम सब बहुत खुशी हैं। कानपुर के सब लोग सुबह से लगातार बधाई के फोन आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि राजू भाई हम सबके कानपुर के लिए गौरव, देश के लिए गौरव, हास्य कलाकार के रूप में उन्होंने देश में मुकाम बनाया था। हमने हर बार कहा था कि राजू भाई एक फाइटर की तरह, जिस तरह से उन्होंने अपना मुकाम बनाया, एक फाइटर की तरह अपनी जीवन की जंग भी जीत करके आएंगे। हम सब आज बहुत खुश हैं। बिल्कुल, और यही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अच्छी खबर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए भी। परिवार के लोगों से भी बात हुई है, जिस तरह से राजू श्रीवास्तव के दोस्त ने बताया कि परिवार के लोगों ने कहा है कि आंखों से बात कर रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें होश आ चुका है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। समय समय पर वेंटिलेटर से हटाया डॉक्टर्स ने और उसके बाद अब सेहत में सुधार की खबर है। तो राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है और कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और शायद यही एक मेडिसिन जो राजू श्रीवास्तव सालों से अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को देते रहे, उनकी दुआओं का असर हुआ है कि राजू श्रीवास्तव को अब होश आ गया है। बहुत अच्छी खबर है और हमारे अविनाश तिवारी संवाददाता लगातार दिल्ली से बने हुए हैं।
अविनाश, जिस तरह से समय समय पर वेंटिलेटर से हटाकर किस तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही है ये जांचा गया और अपनी एक प्रक्रिया डॉक्टर्स की इलाज की होती है वो बताया गया। अब आगे किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चलेगा और परिवार के लोगों से इससे पहले भी जहां हमने ये जाना कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी सभी ने फोन पर बात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। परिवार के लोगों से भी मुलाकात करने अब पहुंच रहे हैं क्या अन्य लोग? देखिए, अगर बात करें तो तमाम सारे रिश्तेदारों का एम्स में आना जाना पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन वेंटिलेटर में जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव थे तो वो आईसीयू रूम में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को ही जाने की इजाज़त थी और वही लगातार जाके राजू श्रीवास्तव को देखती थी और जिस तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे उसका पूरा जानकारी वो लेती थी। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ IAS अधिकारी और दिल्ली में स्थानीय आयुक्त रेक्सियान सैम्पल को नियुक्त किया था कि वो रोजाना राजू श्रीवास्तव के परिवार से बातचीत करें, जो डॉक्टर एम्स में इलाज कर रहे हैं उनसे बातचीत करें और उसका पूरा अपडेट सीएमओ को देते रहे, यानी कि सीएम के कार्यालय को देते रहे। तो वो काम सीएम अपनी जानकारी रोजाना राजू श्रीवास्तव के हेल्थ को लेकर लेते रहे हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से जब उनकी बीच में सेहत गड़बड़ हुई थी तो रेक्सियान सैम्पल खुद एम्स अस्पताल में पहुंचे थे और वहां पे परिजनों से मुलाकात की थी, डॉक्टर से भी बातचीत की थी और बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ भी किया था। आज अगर बात करें तो जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव को होश आया है, अभी फिलहाल बात करें तो वो आईसीयू में है, डॉक्टरों की देखरेख में है। फिलहाल उनकी जो न्यूरो फिजियोथेरेपी है वो जारी रहेगी और डॉक्टर एक बार फिर से उनका कंप्लीट बॉडी चेकअप करेंगे और देखेंगे ब्रेन में किस तरीके से ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई हो रही है और रिस्पॉन्डेड किस तरीके से है। उसके बाद ही फिर आगे उनको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाने का काम किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो पहले एक मरतबा उनको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया था तो उनको बुखार आ गया था, फिर दोबारा उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था और पिछले 15 दिनों से वो वेंटिलेटर सपोर्ट में थे। बीच में अगर बात करें 2 बार उनको आधे घंटे के लिए हटाया गया था, जिसमें एक बार वो बीमार पड़ गए थे। कल जब फिर से हटाया गया था तो उनके जो सेहत उसमें कोई असर नहीं पड़ा था, तभी डॉक्टर को उम्मीद जगी थी कि राजू श्रीवास्तव का सेहत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है और उसी का परिणाम है कि आज सुबह 8:10 पर राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। और जिस तरीके से करोड़ों लाखों फैंस जो है दुआ कर रहे थे लगातार, जितने अगर हम बात करें तो लाफ्टर के जितने भी बेताज बादशाह है वो लगातार दुआ कर रहे थे। सुनील पाल का भी अभी मैसेज आ गया है, जो कॉमेडी के बहुत बड़े बादशाह कहे जाते हैं, तो उनका भी मैसेज आ गया है। उन्होंने भी खुशी जताई है राजू श्रीवास्तव के होश में आने को लेकर के। तो तमाम सारे लोग हैं जो अब राजू श्रीवास्तव के फैंस हैं, दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, लगातार अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी डॉक्टरों की निगरानी में ही राजू श्रीवास्तव रहेंगे। जी बिल्कुल अविनाश, मैं आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। और राजू श्रीवास्तव के होश में आने पर कॉमेडियन अनु अवस्थी काफी खुश नजर आए, उन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी खुशी को बयान किया। होश आ गया। हाँ, 25 अगस्त अभी तुरंत की बात बता रहे हैं। उनके साले आशीष भैया से बात भाई और सबसे बात भाई अपने राजू भैया को होश आ गया। आप लोगों की दुआएं काम कर गई भैया, दुआएं काम कर गई। अब बहुत जल्दी राजू भैया भी आ जाएंगे और राजू भैया के लिए आज एक भजन भी आ रहा है, सुनो। अब राजू भैया आ गए आ गए आ गए। तो देखिए अपने अंदाज में लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और हमारे संवाददाता अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अब जैसे उन्हें होश आया है तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। राजू श्रीवास्तव अब बात कर पाएंगे परिवार के लोगों से, फैन से। लेकिन ये बताएं डॉक्टर्स ने अब क्या कहा है, क्या वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो एक खतरा था, जो एक कह सकते हैं कि हालात में उनके जो सुधार नहीं हो रहा था, वो अब देखने को मिल रहा है। अब लगभग वो खतरे से बाहर हैं, क्योंकि उनकी हार्ट अटैक के बाद सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। ब्रेन रिस्पॉन्ड की वजह से उनका जो बॉडी है वो तो काम कर रहा था, लेकिन शरीर काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से ब्रेन ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, वो होश में आ गए हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि अब वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर हैं। अब डॉक्टर उनका पूरी तरीके से मेडिकल परीक्षण करेंगे और जो फिर बेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी वो राजू श्रीवास्तव को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो राजू श्रीवास्तव को होश में लाने की ही थी और इसीलिए लगातार अगर बात करें डॉक्टर उनकी ब्रेन की लगातार सीटी स्कैन कर रहे थे, ब्रेन में लगातार उनके ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे, न्यूरो फिजियोथेरेपी करा रहे थे और उन्हीं सब चीज़ों का असर हुआ है कि अब उनको होश आ गया है। तो अब होश आ गया है तो डॉक्टर अब ये देखेंगे कि ब्रेन में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्रेन का रिस्पॉन्ड किस तरीके से है और उसके बाद फिर जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो देके उनको अब जल्द से जल्द एम्स से डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया भी होगी। लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल सही, और ये अच्छी खबर है कि उन्हें होश आ गया, खतरे से बाहर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।